अब नहीं करती नहीं पढ़ती है। कहना चाह रहा था आज पापा मम्मी आए थे तेरे, किसके आए थे? अच्छा 2 में आए थे, 2 में भूल गया। देखो आज का जो चैप्टर है ना वो मेडिकल के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीखोगे, सारी डिसीजों से पाला पड़ेगा आपका, ठीक है, ड्रग्स से पाला पड़ेगा आपका, इम्यूनिटी से पाला पड़ेगा आपका, ठीक है। इम्यूनिटी के नाम पर ध्यान आ गया, ठीक है। अभी एक लेटेस्ट वायरस न्यूज सुन रहे होगे, डिंगा डिंगा, तो थोड़ा सा सुनो ध्यान से, तुझसे भी कह रहा हूं अभी नहीं, एकदम इधर ध्यान, शांति से। हाँ अब इधर आ जाओ, सारे के सारे इधर आ जाओ, हो गया ना? अब इधर 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 इधर, ठीक है। तो बस इतना अवेयरनेस चाहिए मुझे। जब कोरोना आया था तो आपको याद हो ठंडी का टाइम था, कई लोग इन्फेक्टिव हुए थे, कई इन्फेक्टिव नहीं हुए थे, ठीक है। उस समय मैं बच गया था, जबकि कोरोना के बीच में था मैं, ठीक है, मतलब खतरनाक तरीके से। खूब एयरपोर्ट से कश्मीर भाग रहा हूँ, कश्मीर से फिर यहाँ आ रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर, फिर मतलब घर में सबको कोरोना हो गया, हॉस्पिटल लेके भाग रहा हूँ, पर मैं बच गया, नहीं हुआ। क्यों? इन्फेक्शन क्यों? समझ में आ गया? क्योंकि इम्यूनिटी ने बचा लिया। क्या इम्यूनिटी एक दिन में डेवलप हो सकती है? टाइम लगता है ना, यस टाइम लगता है। आप सोचो कि नया वायरस आ रहा है तो मैं एक दिन में इम्यूनिटी डेवलप कर लूं आ रहा है चाइना से, आ गया। हाँ कई केस निकले हैं, बेंगलुरु में मिला है, बेंगलोर के अंदर, साउथ में भी निकले हैं कई केस, ठीक है, निकल रहे हैं केस। हाँ तो बस कुछ करना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे इंडियंस की इम्यूनिटी पहले से डेवलप है और हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी पहले से बेटर है। हर्ड इम्यूनिटी समझते हो ना? चाइना के अंदर क्या है ना, एनिमल्स को बहुत ज्यादा खाया जाता है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को, और जितने भी वायरस होते हैं ना उनके रिजर्वोयर एनिमल ही होते हैं। कोई भी वायरस, मतलब हर वायरस ध्यान रखना है एनिमल स्पेसिफिक होता है। जैसे प्लांट का वायरस की बात करूं तो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया का वायरस बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, हमें नहीं करेगा। हम गंगा जल पीते नहीं, पीते हैं ना, क्या हमें नुकसान होता है? नहीं होता, क्योंकि गंगा जल में विडेलो विब्रियो नाम का बैक्टीरियोफाज होता है, पर हमें नुकसान नहीं करेगा क्योंकि रिसेप्टर नहीं है। हर वायरस रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। जैसे एचआईवी उन्हीं सेल में एंटर करेगा जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, हर किसी में तो एंटर नहीं करेगा ना। ऐसी कोरोना है, ऐसे सारे वायरस हैं, वो रिसेप्टर स्पेसिफिक हैं। समझ में आ गया? एक्चुअल में एनिमल्स उनके रिजर्वायर होते हैं, ठीक है, और जब आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन एनिमल्स को खाते हो तो वायरस का इन्फेक्शन ह्यूमन में हो सकता है, और एक बार ह्यूमन में हो गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन तेजी से स्प्रेड कर जाता है। समझ रहे? इसलिए ये तो नेचुरल प्रोसेस है, पर कई हद तक चाइना अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ठीक है। हाँ, और फिर वो दुनिया में फैलता है, और फिर जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो चाइना उनको सप्लाई भी करता है, जिससे वो रिच होता है। पैसा नहीं समझ में आया? कोरोना के, हाँ, इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग होती है, ये उसके तरीके हैं, ऊट ऊट पटांग हथकंडे हैं मानो एक तरीके से। जैसे इंडिया में तो ये लोगों के नहीं, डॉक्टरों के मुंह में खून लग गया है, नहीं डॉक्टर तो चाहता है कैसे भी और वायरस आए, हर साल वायरस आए, नया वायरस आए, नहीं आया गया। कोरोना के अंदर ऐसे ऐसे डॉक्टर बता दूं मैं, जो सिर्फ कोरोना के अंदर अरब खरब पति हो गए, सिर्फ कोरोना के अंदर। तो कोरोना उनके लिए वरदान हो गया, ठीक है। एक छोड़ो, ऐसा भी नहीं, मैं एक ऐसा डॉक्टर जानता हूं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिस पर डॉक्टर की डिग्री ही नहीं है। आज सोचो कोरोना के टाइम पर जिसमें डॉक्टर की डिग्री नहीं है, सोचो कोरोना के टाइम पर आज में महल खड़ा कर लिया है, ठीक है, ढेर सारी प्रॉपर्टी, ये ना क्या क्या, मतलब समझो कितना अनाप शनाप। तो नहीं ये क्या, ये कैसे? मेडिकल की दुकान थी बस उसके पास, मेडिकल की दुकान पे दवाई देना चालू कर दी, धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अपना पैड बना ली, और पैड बना के उसने बस छाप डाला। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग डरे हुए थे, शहरों में जाएंगे तो और मर जाएंगे, तो ऐसे डॉक्टरों की चांदी हो गई, नहीं आया क्या?
तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर ऑफ फार्मा कंपनी इस समय उनके मुंह में खून लग गया है। समझ रहे हो ना? तो मतलब समझ गए होंगे ना क्या है। मतलब फार्मा कंपनी तो ये हालत थी, इतनी सारी मेडिसिन थी जो बिक नहीं रही थी। स्पेशली एक हेलमिंथिक डिसऑर्डर की मेडिसिन थी जो कोरोना के टाइम पर ब्लैक हुई है। एक मेडिसिन थी जो एंटी हेलमिंथिक थी, और लोगों ने ये फैला दी कि इस दवा को खाओ कोरोना से बच जाओगे। और दवा ऐसी बिकी है पूछो मत, ब्लैक में बिकी है, सोचो। ठीक है, एक गोली खा लो भाई, ठीक है, कोरोना की दिक्कत नहीं आएगी, ये हालत थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छे होते हैं तभी अच्छे अच्छे होते हैं, हमें पता है ना कैसे होते हैं। चलो वो अभी तुम बताओगे जब डॉक्टर बन जाओगे ना, ठीक है, तुम पता होगा कि डॉक्टरों के यहाँ जाकर के गाड़ी की चाबी रख के आते हो मेज पर, ठीक है, कि भाई ये दवा इतनी निकलनी चाहिए, और डॉक्टर डट के वो दवा निकालने में लग जाता है, चाहे वो दवा काम करे या ना करे, क्योंकि गाड़ी खड़ी करके गया है भाई फार्मा वाला। रियलिटी है। ठीक है, डॉक्टर राजन मेरे यहाँ है, तो खुल के दोस्त किए रहे हैं, सब चीज बताते हैं। जब मारुति स्विफ्ट आई थी तो सबसे पहले स्विफ्ट उनके वहां खड़ी करके गया था भाई, बढ़िया व्हाइट कलर की चाबी तुम्हें मिलने गया था, भाई अभी गिफ्ट करके गया है। दवा, ये दवा लिखनी है, मजबूरी है, इसलिए छाप रहा हूँ। और दवाएं सारी सारी कम हो जाती है, आसपास के फार्मा जो दुकानें खुली है ना उनके पास दवाएं के स्टोर लग जाते हैं, निकलना चालू, ये छोटे छोटे गिफ्ट उनको दे दिए जाते हैं। भाई बहुत गंदी है, बहुत गंदगी है बाहर, बहुत गंदगी है, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी है। कहाँ है पेन? जो दिखता है वो ऐसा है नहीं, मतलब रियलिटी बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, मतलब अनएक्सपेक्टेड। मजबूरी है क्योंकि अच्छे डॉक्टर बेचारे गायब हो गए। आप अच्छे तरीके से काम करोगे आपको कोई नहीं जानेगा, आप बुरे तरीके से गलत हथकंडे से काम करोगे दुनिया आपको जानेगी। तो अब पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये है क्या, पर गड़बड़ है ये। ठीक है, जो भी है गड़बड़ है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था इम्यूनिटी, तो मैं थोड़ा सा इतना कहूंगा, थोड़ा अवेयर रहना, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट से आते जाते हैं, तो मैं भी मास्क का ध्यान रखूंगा, सबसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, तुम लोग भी अगर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट कहीं ऐसे इंटरेक्ट होते हो तो थोड़ा सा मास्क लगा के रखना। ये ठंडी के 2 महीने की बात है, इसमें थोड़ा सा निकाल लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, जैसे मुफलर बांधे ऐसे बांध सकते हो, मुफलर ऐसे नाक से, सही है, पर नाक खुली है। अभी की नहीं कह रहा भाई, अभी खोल ले, ये बाहर की बात चल रही है ना? ओके क्या? अगर से मुझे जरा सी भी गड़बड़ लगती है अपने संग तो मैं मास्क लगा के आऊंगा। वैसे मास्क यहाँ लगा के नहीं आऊंगा, पर कहीं बाहर जाता हूँ तो मास्क में, बाहर जाता नहीं, यहाँ पढ़ाने का सीधे घर, घर से सीधे यहाँ, और मैं कहीं नहीं। 7 दिन हो जाते हैं, सीधे निकल लो। बस एयरपोर्ट पे खतरा होता है तो वहां मास्क लगा के रखेंगे। ओके, तुम्हें भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 14 दिन 15 दिन चले गए ना तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब वापस आ जाओ, एक दिन में डेवलप कर सकते हो इम्यूनिटी को? भाई आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी रूटीन पर डिपेंड करती है, आपके सोने जागने पर डिपेंड करती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक दिन में डेवलप नहीं होती, इसको टाइम लगता है। ठीक है, इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो नेचर ने आपको गॉड गिफ्ट दिया है। समझना मेरी बात? यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं। पर कुछ पार्ट ऐसा है जो आपको जन्म लेने के बाद एक्वायर करना पड़ता है, वैक्सीनेशन के थ्रू एक्वायर करना पड़ेगा, या एक बार बीमार हो जाओगे तो एक्वायर करना पड़ेगा। जैसे कोरोना एक बार हो गया यानी, और आप बच गए, तो आपकी बॉडी क्या हो गई? इम्यूनाइज हो गई। उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से तो नुकसान नहीं होगा आपको, हाँ, कोई दूसरा स्ट्रेन आ जाए तो पता नहीं, हाँ पर्टिकुलर स्ट्रेन से नुकसान नहीं होगा आपको। जानते हो ना ये वाली बात? क्योंकि आपके अंदर इंटरफ्रोन बन जाते हैं, मेमोरी सेल बन जाते हैं। देखा होगा कई लोगों का ट्रीटमेंट हुआ था कोरोना के टाइम पर, जैसे इन्फेक्शन किसी को हुआ तो उसकी बॉडी का सीरम निकाला जा रहा है, फिर सीरम ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सीरम में क्या था? एंटी बॉडी और इंटरफेरॉन, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं, जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं पर वायरस स्पेसिफिक नहीं होते। इसलिए इंटरफेरॉन को हमने इन्नेट इम्यूनिटी में रखा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नहीं रखा, जो मैं बताने वाला हूं अभी। करें स्टार्ट। तो इम्यूनिटी क्या है भाई? इम्यूनिटी मैंने कहा डिफरेंट टाइप के पैथोजन से फाइट करने की आपकी बॉडी की होस्ट की एबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। हाथ हटाओ, किसी का भी हाथ ऐसे ना रखाओ, ऐसे ना रखाओ, 10 मिनट के अंदर सो जाएगा 100%। नहीं आया क्या? हाँ, तो एकदम अलर्ट हो जाओ, ठीक है। हाँ, हाथ हटा लो, बैकबोन सीधी होनी चाहिए, क्योंकि मैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ नहीं, जब जब बोलूंगा ना तो ऐसा लगा दिमाग में कोई सुला रहा है, लोरी सुना रहा है, नींद आ जाएगी। हाँ, तो सब नॉर्मल हो ना? हाँ, कोई सारा लेके नहीं बैठेगा। हाँ, अब आ जाओ। नहीं बेटा, इतनी ठंड नहीं है, गर्मी लग रही है क्लास के अंदर, तुम जो ओढ़े बैठे हो इतना सारा, ठीक है, नॉर्मल बैठो। अब आ जाओ तेजी से, सीधी सी बात कर रहे हैं।
कि भाई इम्यूनिटी आपके बॉडी की डिफरेंट टाइप के पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी, नहीं आया क्या, जो एक दिन में नहीं बनती, जिसको बनने में टाइम लगता है। ठीक है, मैंने कहा कुछ पार्ट इसका एक्वायर्ड होता है, कुछ पार्ट इसका इनेट होता है। इनेट का मतलब है बाई बर्थ, जो आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, चाहो लिख लो। इम्यूनिटी है क्या, इट इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कन्फर्म बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी, जिसको हम किसमें डिवाइड कर रहे हैं, इनेट और एक्वाइर्ड। इनेट और एक्वाइर्ड, कोई डाउट, क्लियर है। तो अब मैं थोड़ा लिखना, फ्लो डायग्राम बनाना चालू कर रहा हूं, मेरे संग संग बनाना चालू कर दो। एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ मैं आज से शीट देना भी चालू कर रहा हूँ। कल से जैसे हम लोगों ने वाईटी पे स्टार्ट किया है ना, वो क्या नाम है, एनसीईआरटी डीप लाइन वाला। ठीक है, तो एनसीईआरटी डीप लाइन कल मेरा एक चला गया, आज दूसरा। हर चैप्टर को 2 दिन में मैं 2 उसमें लेक्चर में खत्म करूंगा। वो अभी काम नहीं आएगा आपके, जब आप कोर्स खत्म हो जाएगा तो रिवीजन में काम आ जाएगा। अगर कोई टॉपिक आपका वीक है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी का, फरवरी के बाद, तो पर मैं वहां शीट दे रहा हूँ। ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के। ठीक है, 12th 11 के काफी मिल चुके हैं आपको, कुछ 1-2 चैप्टर के बच्चे हुए हैं। भाई नर्वस सिस्टम के पहले के दे चुका हूं, नर्वस सिस्टम से रह गया है बस। हाँ, तो वो मैं अभी रिवर्ट करूंगा, घूमूंगा, 12th खत्म करा करके 11th में वापस आऊंगा, तो तुम्हें वाले वहां टॉपिक वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं, ठीक है, इसको मतलब समझना, जैसे डुबा प्राइम मिल ही रहा होगा आपको। ठीक है, बस बीएमएस प्राइम समझ लो, उसको नाम रख दिया है बीएमएस प्राइम। ठीक है, दोनों मैच करेंगे एक जैसे। तो जूलॉजी का बीएमएस प्राइम हो गया, बॉटनी का डुबा प्राइम हो गया। लगभग 200 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं चैप्टर के, 200 के आसपास मिल रहे हैं। तो लगभग 200-250 यहां मिल रहे हैं। 220 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मैंने बन गए हैं। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन है, मजा आएगा। वो क्वेश्चन तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे, वो नए क्वेश्चन हैं, वो कंबाइन करके बाद में मिलेगा। अभी शीट की फॉर्म में मिल रहा है, पर डे आप 60 क्वेश्चन कर पाओ। आपको मैं कंबाइन करके वो मर्ज करवा दूंगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो शीट मिलेंगी आपको, 4 शीट मिलेंगी, 4 को आपको कर लेना है। एक दिन में आप 50-60 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो वो करते जाना टॉपिक वाइज, ऐसे नहीं होगा। पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आज खत्म हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 5 से 7 क्लास होगी आज। तो आज रात तक तुम्हें 2 शीट मिल जाएंगी, कल रिमेनिंग 2 मिल जाएंगी, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका पूरा। अगले वीक अगला चैप्टर आएगा, फिर 4 शीटें मिल जाएंगी तुम्हें हर चैप्टर की। समझ गए ना मेरी बात। चैप्टर छोटा होगा तो क्वेश्चन थोड़े कम होंगे, चैप्टर बड़ा होगा तो क्वेश्चन 250 से भी ज्यादा हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जैसे है। पर उनको करते जाना, क्वेश्चंस को करते जाना। ठीक है, और एक कोई मैं क्लास ले लूंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा दूंगा, अगर तुम्हारा कोई 2-4 बच रहा हो तो। नहीं आया क्या, और यहां मुझसे पूछ लेना कोई ऐसी तुम्हें दिक्कत आती है तो। ठीक है, आपस में डिस्कस कर लेना, क्लियर है बिल्कुल। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अब रिवीजन का टाइम आने वाला है, समझो, समझ लो। ठीक है, फरवरी लास्ट से ही रिवीजन पर जुट जाना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट के अंदर, इनेट और एक्वायर्ड। क्लियर है बिल्कुल, लिखना चालू कर दो, मेरे साथ साथ लिखो। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इम्यूनिटी। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इम्यूनिटी को हम, 2 पार्ट के अंदर, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कोर्स खत्म होती है, रिवीजन पर लग जाना, रिवीजन जरूरी है भाई, और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा। इनेट इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर इनेट की बात करते हैं तो जरा बताओ, इनेट स्पेसिफिक होगी या नॉन स्पेसिफिक होगी। भाई इनेट बाई बर्थ, जो आपको जन्म से मिली हुई है, तो स्पेसिफिक कैसे हो जाएगी। जन्म से मिली हुई है आपको तो ये। पर एक्वायर आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद आप एक्वायर करते हो। बच्चे को सबसे पहला टीका कौन सा लगता है, जरा बताओ, देखो किसे याद है। हाँ, अब आ जाइए। डीपीटी, ये पहला टीका होता है, कुछ भी बोले जा रहे हो। बीसीजी, यस। जन्म लेते ही तुरंत, जैसे आज बच्चे का जन्म हुआ तो कल सुबह डॉक्टर पहला टीका लगाएगा आकर के, क्या,
BCG। पर हाँ, उसके तुरंत बाद अब नया ऐड हो गया है, ओरल पोलियो ड्रॉप भी पिला दी जाती है, ठीक है। पर पहला टीका जो फिक्स है, जो उसमें आता है, BCG। BCG किसके लिए होता है? यस, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए बहुत इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है वो, ठीक है, बट छोटे मोटे कम्युनिकेबल इन्फेक्शन से बचा लेती है उस बच्चे को, क्योंकि अभी नन्ना मुन्ना बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। और 80% पॉपुलेशन की लंग्स में टीबी का बैक्टीरिया बैठा है। 80% नहीं आया क्या? सच बात है ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। ये 80% तो WHO का डेटा है, ठीक है, इंडिया के अंदर, पर उससे ज्यादा है। सबके लंग्स में मान के चलो, मेरे लंग्स में तो है, क्योंकि मैंने टीबी पे काम किया है भाई, मैं दिनों रात लैब में ही रहा हूं टीबी पे, ठीक है। पर ये लगभग सबके लंग्स में है, पर इंफेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इम्यूनिटी ये करने नहीं देती। आपके लंग्स के अंदर मैक्रोफेज के अंदर बैठा हुआ है, जैसे कोई आपका खतरनाक चोर नहीं आया क्या, उस शहर के डीएम के घर में एज अ गेस्ट रहता है, तो क्या कोई कुछ उखाड़ पाएगा उसका? नहीं कर पाएगा ना भाई। अभी हमारे लंग्स के अंदर हमारे प्रोटेक्टिंग सिस्टम क्या है? मैक्रोफेज। तो ये बैक्टीरिया इतना दुष्ट है, मैक्रोफेज इसको पकड़ के खा जाते हैं, पकड़ के खा जाते हैं। मैक्रोफेज लगे वाह हम तो खा गए, वो कहता वाह मुझे घर मिल गया। नहीं आया क्या? वो मरता नहीं है, अंदर बैठा है और इंतजार कर रहा है, जिस दिन उस बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होगी उस दिन तबाही मचा दूंगा अंदर। नहीं आया क्या? बस तभी तो HIV के केस के अंदर 99% लोगों की डेथ का जो मेन कारण है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही है। नहीं आई भाई? सही है, 90%, 90 बोल रहा हूं, 99% लोगों की डेथ का कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और इंडिया में इसका हॉट स्पॉट कानपुर, कानपुर बगल में लगा है, कानपुर, ठीक है। अरे तो तुम में कोई कानपुर का नहीं है क्या? घाटमपुर सुना है? घाटमपुर कानपुर के पास ही एक जगह है घाटमपुर, सुना है क्या? इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा, तो वो हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का मतलब है जितने भी नए स्ट्रेन निकलते हैं वहीं से निकलते हैं, जितना भी नए स्ट्रेन का ओरिजिन होता है वहीं से होता है, पूरी इंडिया में फैलता है वहीं से फैलता है, ऐसे मान के चलो, इसे हॉट स्पॉट कहते हैं। समझ रहे हो? डरने की जरूरत नहीं है भाई, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। नहीं है तो मुझसे भी दूरियां बना के रखने पड़ेंगी फिर तो। समझ रहे हो भाई? आपने काम किया है तो आप अगर बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, इन्फेक्शन सबको हुआ होगा। समझ रहे हो? बस ट्रेन कम्युनिटी भयंकर, मतलब भरी हुई भीड़ है, वहां एक आध को तो होता है, एक खांस रहा होगा दूसरा सांस तो ले ही रहा होगा ना, ठीक है, तो सीधी सी बात है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो बच नहीं सकते, पर एक ही काम करना होगा आपको, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना होगा, और कोई तरीका नहीं है। तो इस बार भी थोड़ा प्रिकॉशन रखो, अवेयर रखो, इम्यूनिटी पे काम करो, समोसे खाने बंद कर दो, ठीक है। नहीं यार वो इम्यूनिटी घटा रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत खतरनाक चीज है वो तो भाई, उसमें पाम ऑयल भी यूज नहीं करते, वो तो बहुत मतलब बहुत खतरनाक ऑयल यूज करते हैं जो आपके सिस्टम को ही खराब कर रहा है, ठीक है। समोसा गलत नहीं है, समोसे को हम बदनाम कर रहे हैं फालतू में, गलत है जो बाहर दुकान पर जिस तेल को यूज करके बनाया जा रहा है वो गलत है। घर में बना के खाओ भाई, बहुत अच्छा है। समझ रहे हो ना? क्या? अरे ब्रांड्स में ही तो घपला सबसे ज्यादा होता है, ब्रांड्स का ठप्पा लगा कुछ भी कर लो, अंदर नहीं है कोई देखने वाला नहीं है। मैं इसलिए मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे पता है ब्रांड्स के अंदर क्या चल रहा है और ब्रांड्स के बाहर क्या है, क्योंकि वहां ठप एक बार छोटी दुकानदार डरेगा, छापा पड़ गया तो बंद हो जाएगी, पर ब्रांड्स का क्या डर है, जो भी ब्रांड ठप्पा लगा है, इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा ब्रांड ब्रांड मत करना, ठीक है। समझ में आया? हाँ। नहीं भाई यहाँ तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना सारे लोग, ठीक है, चीजें मिल रही है नहीं? तुम्हें क्या लग रहा था मिल नहीं रहेंगी तुम्हें? तुम तुम ऐसी बातें करते हो।
फिट है, पता है मुझे, मैं वजन बढ़ गया है मेरा, ठीक है, मतलब मक्खन लगाते हैं लोग। आवाज यहाँ पर, इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ, एक्वायर आफ्टर बर्थ, एक्वायर आफ्टर बर्थ। अच्छा, जैसे अक्सर कर मैं बाहुबली का नाम लेता हूं, ये आप जानते हो कि लाइन ऑफ डिफेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखा होगा, जैसे अभी आंदोलन चल रहा है तो पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, कि भाई आंदोलनकारी आएंगे, पहले इनको यहां रोकना है, फिर इनको यहां रोकना है, फिर यहां रोकना है, ठीक है, दिल्ली तक नहीं पहुंचने देना है। ऐसे देखा होगा ना, जैसे बाहुबली में देखा होगा कि भाई पहले पैदल सैनिक लगा दिए, फिर ये सैनिक लगा दिए, फिर जो किले की दीवार है उन पर तोपें लगी हुई हैं, ठीक है, दरवाजे मजबूत कर दिए, अंदर ना घुस जाए, तो लाइन ऑफ डिफेंस बनाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में भी लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो सबके लिए कॉमन नहीं होगा, ठीक है। भाई फौज में भी देखे होंगे, जो प्लाटून होती है, जो जो गश्त करती है, घूमती है, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल किनारे पे चली जाती है, तो पहली गोली किसको लगती है? उन लोगों को लगती है, ठीक है। जब भी फाइट होती है तो उन लोगों को आगे किया जाता है, भाई आगे जाओ तुम लोग, ठीक है। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो पीछे होते हैं, वो तो जाते ही नहीं एक तरीके से, समझ रहे हो। जो उसमें जो नए नए जो जिनको रैंकिंग की जाती है उनको आगे किया जाता है, ठीक है। जो पुराने होते हैं वो पीछे होंगे, वो नहीं जाएंगे, वो सिर्फ ऑर्डर चलाएंगे। जितना ऊपर ग्रेड पे जाओगे तो जो बेचारा जो जो एक नया फौजी होगा उसको पहले आगे किया जाएगा, ये होता है ना। तो अगर तोप का गोला लगेगा तो वो भी झेलेगा, बंदूक की गोली लगी तो भी वो झेलेगा, ग्रेनेड फटेगा तो भी वही झेलेगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबके लिए कॉमन होता है, तो बॉडी में भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबके लिए कॉमन है। तो स्पेसिफिक होगा, नॉन 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 स्पेसिफिक होगा, नॉन स्पेसिफिक। तो इननेट पूरा का पूरा नॉन स्पेसिफिक होता है, इसमें दो आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है, पर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक होता है। पर जब भी स्पेसिफिक चीज होगी तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। नहीं आएगा, मैंने एक ऐसा हथियार बनाया है जो घुड़सवार आएंगे उनको उड़ा देगा, पर घुड़सवार को ही मारेगा, नहीं आया क्या, किसी और को नहीं मारेगा। मैंने एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर बनाया है कि अगर कोई लड़ाकू विमान आएगा वहीं खत्म कर देगा, पर उसी को मारेगा, पैदल सैनिक को नहीं मारेगा जाकर के, वो आई नहीं। तो स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे आप हो अभी एमबीबीएस करोगे तो सारा पढ़ोगे, फिर भाई एक एक टीचर चारों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो कौन ज्यादा स्पेसिफिक, कौन ज्यादा बढ़िया हुआ? एक टीचर पढ़ा रहा है, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ज्यादा स्पेसिफिक हुआ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, ज्यादा खतरनाक हुआ, नहीं आया गया। तभी तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले एमबीबीएस करते हैं, सब पढ़ते हैं, फिर पीजी करते हैं, स्पेशलाइजेशन, उसमें भी फिर छोटी छोटी डिग्रियां होती हैं, और सुपर स्पेशलाइजेशन। तो आप कहां जाओगे भाई, इसके पास सुपर स्पेशलाइजेशन है, नहीं आएगा, हम इसी पर जाएंगे क्योंकि ये उसके बारे में बिल्कुल बारीकी थी समझता है। आया नहीं आई? तो ये कंसेप्ट समझ में आया। तो जब भी मैं स्पेसिफिक की बात करूंगा तो समझ लेना वो सबसे पावरफुल होता है, सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। जिसको मारेगा तो मतलब खत्म ही कर देगा। पर नॉन स्पेसिफिक पावरफुल नहीं होता, पर सबसे इंटरेक्ट कर लेगा। समझ में आई या नहीं आई? तो अगर मैं बात करता हूं इन्नेट इम्यूनिटी को कितने लाइन ऑफ डिफेंस में तोड़ सकते हो? फर्स्ट और सेकंड, जबकि एक्वायर्ड को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन, आजा बेटा जल्दी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट line of defense, second line of defense, second line of defense, third line of defense, third line of defense, first line of defense, second line of defense, third line of defense। अगर मैं आपसे कहूं बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी में मिलेंगे। इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। अच्छा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक? टोटली नॉन स्पेसिफिक है। इंटरनल है एक्सटर्नल? ये इंटरनल है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये स्पेसिफिक है पर इंटरनल है। अच्छा, अब बैरियर की बात चल रही है ना, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? बैरियर। भाई कोई भी अटैक करेगा आपको बैरियर बनाने पड़ेंगे ना। भाई एक बैरियर लगा दिया, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, भाई इसको क्रॉस करके तो अगला बड़ा बैरियर बना दिया, इसको और इसको भी क्रॉस करके तो एक और बड़ा बैरियर बनाया। ऐसे तो बनाए जाते हैं, ठीक है, किसी जुलूस को रोकने के लिए।
तो बस यहाँ पर क्या है, माइक्रोबियल अटैक हो रहा है। तो माइक्रोबियल अटैक से बचने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, बैरियर, मतलब आपको मतलब बॉडी को, ठीक है। तो पहला बैरियर जो बनेगा, समझना, सबसे पहले बात करूंगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कितने बैरियर आते हैं, 2, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर मतलब दीवार, हमारी स्किन फिजिकल बैरियर, किले की दीवार फिजिकल बैरियर, किले का गेट फिजिकल बैरियर है, नहीं आया क्या, मतलब जैसे पहला इंटरेक्शन होगा फिजिकल बैरियर, फिर फिजियोलॉजी यानी कार्य की बोलते हैं हिंदी में इसको, जानते हो ना, फिजियोलॉजी, यहां पर इंटरेक्शन होगा, नहीं समझ में, इंटरेक्शन यानी फिजिकल बैरियर के सीक्रेशन, इंटरेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा, स्किन आ जाएगी, भाई आप कोई बैक्टीरिया कहां से एंटर कर सकता है, या तो स्किन से एंटर करेगा, नोज से एंटर करेगा तो म्यूकस की एपिथेलियम आ गई, गट से एंटर करेगा तो म्यूकस की एपिथेलियम आ गई, नहीं आया क्या, सेक्सुअल रूट से एंटर करेगा तो म्यूकस की एपिथेलियम आ गई, नहीं आया क्या। तो दो टाइप की चीजें सामने आ रही हैं, या तो स्किन आ रही है डेड लेयर, और लिविंग लेयर की बात करते हैं म्यूकस की एपिथेलियम आ रही है या लेयर आ रही है, म्यूकस नहीं, म्यूकस की एपिथेलियम, म्यूकस तो फिजियोलॉजी में आ जाएगा क्योंकि वो सीक्रेशन है उसका, ठीक है, तो गड़बड़ मत करना। तो फिजिकल बैरियर में 2 आ जाएंगे, फिजिकल बैरियर में 2 आ जाएंगे, स्किन और म्यूकस एपिथेलियम या लेयर, म्यूकस एपिथेलियम या लेयर। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में इनके सीक्रेशन आ जाएंगे, सीक्रेशन जैसे भाई स्किन से क्या निकलेगा, स्वेट निकलेगा, सलाइवा निकलेगा, और बताओ स्टमक से क्या निकलेगा, HCl, HCl किससे, फ्रॉम स्टमक। भाई आंख भी तो सामने ही है, डायरेक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, पर इन्फेक्शन इतनी आसानी से आंखों में होता है नहीं, तभी कभी कभी रोना भी चाहिए, रोने से टीयर्स निकलते हैं, टीयर्स ग्लैंड काम करती हैं, कभी कभी रो ले, लड़कियां तो रो लेती है ना, हाल निकल आते हैं ना आंसू, लड़कों के नहीं निकलते, रोने लगता है, रोने लगता है चलो इसका नाम अब याद रहेगा मुझे, जब भी शक्ल दिखेगी डिम्पा याद आ जाएगा मुझे, डिम्पा नहीं मतलब वो डिम्पा नहीं, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ, क्या नाम डिम्पी है नाम, नहीं क्या था, डिम्पल, अच्छा आप डिम्पल से याद रखेंगे, हाँ कोई नहीं, ठीक है, अब और याद रहेगा, ठीक है, याद आया। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं बात करता हूं फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब है फिजिकल बैरियर के सीक्रेशन, नहीं है, अब सीक्रेशन में क्या है, स्वेट भी हो सकता है, सलाइवा भी हो, सेल फ्रॉम स्टमक भी हो सकता है, और जरा बताओ, म्यूकस, यस, एटसेट्रा कर दूं, ये सब क्या है, सीक्रेशन ऑफ फिजिकल बैरियर, नहीं है क्या, सीक्रेशन ऑफ फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर के सीक्रेशन है भाई, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन करके, भाई आप जानते हो म्यूकस में क्या होता है, लाइसोजाइम, आप जानते हो, ठीक है, सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम, भाई आप समझ रहे हो ना मेरी बात, HCl तो खुद खतरनाक HCl ही मार ही देगा सबको, तो बॉडी के जितने भी सिक्रेशंस होते हैं उनमें लाइसोजाइम होते हैं, और लाइसोजाइम कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है, ये तो इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना, ठीक है। तो स्वेट, सलाइवा, म्यूकस, इन सब में क्या होगा, लाइसोजाइम, क्या होता है लाइसोजाइम, एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करता हूं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक है नॉन स्पेसिफिक, सब पे काम करेगा भाई, पर बाहर नहीं है, ये इंटरनल है, अगर बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर आ गया तब ये काम करेगा, पर सबके लिए कॉमन है, ठीक है, इसलिए बहुत स्ट्रांग नहीं है पर सही है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो आप, 4 चीजें पढ़ाने वाला हूं उसके अंदर में, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3 और नंबर 4 सेलुलर बैरियर। कौन से बैरियर? सेलुलर बैरियर। और क्या पढ़ने वाले इसके अंदर? फीवर या इन्फ्लामेटरी बैरियर लिख देते हैं पहले। देखो यहां पर तो एनसीईआरटी ने सेलुलर और साइटोकाइन दे रखे हैं यहां पर, ठीक है, दो ही दे रखे हैं, पर जब आप इम्यूनिटी पढ़ते हो तो जगह जगह आपको इन्फ्लामेशन की बात आएगी। तो इन्फ्लामेशन में यही इसलिए करा देता हूं क्योंकि सेलुलर बैरियर का पार्ट है, ठीक है, सेलुलर बैरियर का ही पार्ट है, क्योंकि सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, सबके लिए कॉमन है। और फीवर की बात करता हूं तो वो भी सेल की वजह से ही आ रहा है, ठीक है भाई, सेल ही तो रिलीज करते हैं पायरोजन, फीवर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसलिए वो सेलुलर बैरियर सबके लिए कॉमन है भाई, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, आपको पहले बुखार आता है, फीवर आता है, नहीं आता? कुछ भी हो फीवर पहले आएगा, कुछ भी बीमारी हो आपको पहले फीवर आएगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, तो फीवर क्या इंडिकेटर है? फीवर अगर आएगा तो सीधी सी बात है आपकी बॉडी थोड़ा अच्छा फील करती है, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ घट जाती है। माइक्रोबियल ग्रोथ, साइलेंट कर दो भाई, कोई नहीं, माइक्रोबियल ग्रोथ घट जाती है क्योंकि माइक्रोब्स के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। एंजाइम किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन आप जानते हो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सबसे प्रोटीन डीनेचर होगा, और बढ़ाओगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब हाइड्रोजन मतलब उसकी मेन कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे। तो समझ में आ गया? तो बॉडी जानती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोटीन डीनेचर होंगे और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, पर डिस्ट्रॉय नहीं होते, इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है, बट डीनेचर हो जाते हैं, जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ सप्रेस हो जाती है और साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ते हैं। तो ये भी तो बचाने का सिस्टम ही है ना आपको। पुराने जब तुम एमबीबीएस करोगे तो मैं कुछ किताबें होंगी पुरानी पद्धति वाली कि कैसे इलाज किए जाते थे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक उन इंसान को कमरों में बंद किया जाता था, उन कमरों में भट्टियां जलाई जाती थी, समझ रहे हो? हाँ, विद डायग्राम के देख रखा है, मतलब अच्छी किताब थी, मेरे पास तो अभी है भी, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, कलर डायग्राम दे रखे, पुरानी पद्धति, वो तुम सब तो लाइब्रेरी में मिलेंगी तुम्हें सारी चीजें अच्छी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा करके इंसान को सही किया जाता था, ठीक है। और तुम्हें सर्जरी ऐसे एनेस्थीसिया नहीं था पहले, हाथ, अरे कुछ लोकल एनेस्थीसिया था ही नहीं, एनेस्थीसिया हाथ पैर खटिया में बांध दिए जाते थे मोटी मोटी रस्सियों से, ठीक है, सारे के सारे लोग आसपास इर्द गिर्द आ जाते थे वो कपड़े पहन करके, बहुत इनके कपड़े सर्जरी वाले अलग होते थे, और चीर दिया जाता था, वो तड़प रहा है चीख रहा है, बस इलाज चल रहा है, ये इलाज होते थे, इतना हिम्मत नहीं थी किसी की इलाज कराने की, समझ रहे हो? पुरानी पद्धति देखो उसमें सब दे रखे, पहले क्या यूज करते थे। हाँ, दर्द के लिए अफीम बहुत समय से यूज होती आ रही है, बहुत पुराने समय से, अफीम जानते हो ना, ओपियम पोपी, हाँ, ठीक है, पपाइबर सोमनी पैराम, ठीक है, तो इसको इसके अर्क को यूज करते थे वैद्य उस समय, ठीक है, या सर्जरी में भी यूज करते थे। वो चीख रहा है तो उसको अर्क भी पिला रहे हैं, उसको लगा भी रहे हैं बाद में सर्जरी के बाद, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता था, ठीक है। बट बहुत ज्यादा चीजें डेवलप, जैसे आज की डेट में एनेस्थीसिया है, अब एनेस्थीसिया भी गायब हो गया, अब क्या करते हैं? सीधा नर ब्लॉक करते हैं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, नर ब्लॉक। जैसे मेरी हाथ की सर्जरी हुई थी तो कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया, सीधा यहां पर मेरी यहां एक नर ब्लॉक कर दी जो मेरे यहां यहां पूरे हाथों में जाती है। देखो साइड इफेक्ट तो नहीं है, एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया उन पार्ट पर भी इफेक्ट करता है जिसकी जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है, पूरी बॉडी पर असर डालता है, तो उसमें पेशेंट पता नहीं चलता कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो अब टेक्नोलॉजी आई ना ब्लॉक की, तो देखा होगा बॉडी के लोअर पार्ट का, जैसे प्रेगनेंसी का केस है तो लोअर बैक पे यहां पर ना ब्लॉक कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर बॉडी का अपर पार्ट है तो बैकबोन यूज नहीं करेंगे, तो आपको पूरा बॉडी का एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। बट अभी अगर जैसे हाथ है किसी का, तो यहां से एक नर्व जाती है पूरे हाथ के लिए, उसको ब्लॉक कर देंगे तो ये पूरा हाथ एकदम तोड़ दो मोड़ दो कुछ भी करो तो पता ही नहीं चलेगा, इधर ब्लॉक कर देंगे ये वाला हाथ गया। पर हाँ, बॉडी का अगर आप करोगे तो अभी भी एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बता रहा हूं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया की जगह आप जो नर्व ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। कैंसर पेशेंट के केस में बहुत पेन होता है, बहुत पेन, असहनीय दर्द, तो जहां मॉर्फिन भी काम नहीं करती तब मजबूरी है लोकल लेवल पर हम क्या करते हैं, नर्व ब्लॉक करते हैं, जिससे कि वहां सेंसेशन ना जाए और उसको थोड़ा रिलीफ मिले, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी धीरे 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 इंप्रूव हो रही है, ठीक है, तुम जब तक जाओगे तब तक शायद मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम केस में यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी मैक्सिमम जगह, ठीक है, यही नर्व ब्लॉक, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लामेशन समझ में आ गया। सूजन, सूजन एक तरीके से एक प्रक्रिया है जो इंजरी को कम समय में बढ़िया तरीके से रिपेयर करती, कैसे करती समझाऊंगा। अगला क्या आ गया? फीवर, समझ रहे हैं? फीवर ट्रीटमेंट है एक तरीके से बॉडी, पर आज की डेट में आप एंटीबायोटिक ड्रग ले लेते हो, क्यों? क्योंकि आपको नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि आपके पास एंटीबायोटिक है।
नहीं आया क्या? आप कहोगे मैं क्यों सूजन का दर्द सहन करूं, पेन सहन करूं? सीधा पेन किलर खाता हूं, एंटी इंफ्लेमेटरी खाता हूं, ठीक है, और साथ में क्या करता हूं, एक एंटीबायोटिक ले लेता हूं, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार लेगी। आई है नहीं आई? तो आज की डेट में हमें इसलिए इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अगला मैं पढ़ाऊंगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइंस बैरियर। ठीक है, ये 4 मैं यहां पढ़ाने वाला हूं, और यहां मैं सिर्फ 2 ही पढ़ाने वाला हूं। नंबर 1 सीएमआई, सीएमआई समझते हो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी एएमआई, मतलब बी लिम्फोसाइट बेस्ड और टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी। क्योंकि सीएमआई किस पर बेस्ड होती है? टी लिम्फोसाइट। ये किस पर बेस्ड होती है? बी लिम्फोसाइट। ये हम यहां पढ़ाने वाले हैं जो स्पेसिफिक है। अगर मैं कोरोना की वैक्सीन लगाऊंगा तो वो कोरोना पे ही काम करेगी। लो चाय बेकार। कोरोना की वैक्सीन लगाऊंगा तो कोरोना पे ही काम करेगी। नहीं आया क्या? अरे हाँ, अगर मैं इन्फ्लुएंजा की लगाऊंगा तो इन्फ्लुएंजा पे काम करेगी, कोरोना से तो नहीं बचाएगी ना। अगर निमोनिया हो रखा है तो निमोनिया की वैक्सीन लगाएंगे ना। सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक है पर कारगर है। अगर आपको मैंने कोरोना की वैक्सीन लगा दी पर्टिकुलर स्ट्रेन की तो कोरोना नहीं होगा। अगर पर्टिकुलर स्ट्रेन की निमोनिया की लगा दी निमोनिया नहीं होगा। कोई सेकंड मतलब स्पेसिफिक स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, समझ रहे हो? पर वाइड लेवल पे काम नहीं करता, वो पर्टिकुलर उसी लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो एक एक करके मैं उठा रहा हूं। ये तो इतना ही दे रखा है, इतना ही सबको याद रखना है, ये समझना है आपको। हाँ, antibody mediated immunity, it is also called B lymphocyte mediated immunity, it is also called humoral, humoral मतलब body fluid based immunity because antibody present in body fluid। नहीं है क्या? इसको डिटेल में बताऊंगा, अभी पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर दो, ये तो खत्म हो गया, अब मैं स्टार्ट करता हूं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी सेलुलर इन्फ्लेमेटरी फीवर और साइटोकाइन। ये टारगेट है आज का। थोड़ा लिख लिया क्या? कोई बचा तो नहीं है? तो आगे बढ़ जाए, बढ़ रहे हैं? ठीक है, बढ़ गए। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहां पर? सेलुलर। सेलुलर बैरियर में कौन आते हैं? हाँ, खाली नेचुरल किलर सेल बोलोगे? फैगोसिटिक सेल्स और नॉन फैगोसिटिक सेल्स। नॉन फैगोसिटिक सेल्स में कौन कौन आता है? नेचुरल किलर सेल्स, और भी कोई आता है? कैंसर सेल? कैंसर तो डिसीज हो गई भाई, नेचुरल किलर सेल कैंसर को मारने का काम करते हैं, कैंसर सेल थोड़ी ना आते हैं इसमें। कैंसर कोई इम्यूनिटी का पार्ट थोड़ी ना है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। फैगोसिटिक सेल्स और नॉन फैगोसिटिक सेल्स। रिवीजन के लिए एनसीईआरटी डीप लाइन आप करना फरवरी से, ठीक है? एक बार फटाफट 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 2x 3x पर, और जो शीटें दे रहा हूं यार वो करते जाना, ठीक है? आपस में डिस्कस करके उसको सॉल्व करते जाना। अगर कोई अटक रहे हो कहीं पर एनसीईआरटी बेस्ड है तो अटकोगे नहीं, ठीक है? आंसर की उसमें लगा के दूंगा मैं क्या? हाँ, 12th खत्म करके 11th रूट ऐसा राउंड हो जाएगा ना। और प्लस मैं फिर बाद में रिवीजन कुछ और भी चीजें कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उनकी शीटें मैं तुम्हें ग्रुप पे डालता जाऊंगा। जितना क्वेश्चन लगा सकते हो लगा लेना, जितना लगा सकते हो, ठीक है? हर चैप्टर के 400 के आसपास क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम तक प्रोवाइड करा दूंगा, हर चैप्टर के अलग अलग तरीके से, बहुत होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की हर लाइन पर कोई ना कोई क्वेश्चन कर लिया तो मतलब वो पक्का हो गया। बस आपको ये देखना है कि आप मॉक टेस्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उतने टाइम के अंदर, बिना नेगेटिव के मैक्सिमम मार्क के साथ। उसमें गड़बड़ करोगे, उसको आपको मल्टीपल बार देना है और कमियों को नोट करते जाना है, और कमियों को देखना है कि मैं अगले टेस्ट में इंप्रूव कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, ठीक है? नहीं कर पा रही हूं तो क्यों नहीं कर पा रही हूं, तो आपने क्वेश्चन करना है, अगले में कोशिश करना है कि यार वो दोबारा रिपीट ना करूं, गलती को दोबारा रिपीट ना करूं, बस ये ध्यान रखना।
सुनना है मेरी बात? इधर इधर से बोल रहा हूं बेटा, गलती को बार बार मैं रिपीट नहीं करूं, ठीक है? तो रिपीट कर रहा हूं तो फिर मतलब क्या, हम कहां पकड़ा गलती को, ठीक है? ये तो बस ये काम करना है आपको, इस पर काम करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर फेगोसिटिक सेल्स की बात करते हैं तो मैं दो जगह बताऊंगा, एक तो ब्लड में बताऊंगा और एक टिश्यू में बताऊंगा, ठीक है? ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है आप, ठीक है? तो अगर ब्लड की बात करूं, ठीक है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड में आप जानते हो, मैंने 2 सेल पढ़ाए थे डब्ल्यूबीसी के अंदर, याद है कि कुछ आपको? ब्लड में कौन मिलते हैं? WBC। तो WBC में याद हो, पहले मैंने बताए थे आपको मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, और क्या बताया था इसके अलावा मैंने? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट कितना परसेंट होते हैं बताओ? मोनोसाइट कितना परसेंट होते हैं? 6 से 8, 60 से परसेंट ये बोली थी, 6 से 8%। हाँ, ये होते हैं 60 से 65% मैक्सिमम। अच्छा, तुम्हें याद हो मैंने कई बार टर्म यूज किया है, कफर सेल अपडाइशन नहीं पढ़ाया मैंने। कफर सेल ये लिवर में होते हैं, जानते हो ना? याद हो तुम्हें बोन पढ़ाया था मैंने, ऑस्टियो, ऑस्टियो क्लास्ट, कॉन्ड्रो क्लास्ट, माइक्रो ग्लियल सेल, ठीक है? ऑस्टियो, कॉन्ड्रो, माइक्रो एटसेट्रा कर दूं, ठीक है? अच्छा, नॉन फेगोसिटिक में ध्यान रखने हैं आपको, नेचुरल किलर सेल। क्या आ जाएंगे? नेचुरल किलर सेल्स। और क्या होते हैं नेचुरल किलर सेल? एनके सेल्स। क्या होते हैं? वायरस को नहीं मारते हैं ये अपनी सेल को मारते हैं, हमारी बॉडी की अपनी सेल को मारते हैं, तभी तो खतरनाक है। ये हमारी अपनी बॉडी की वो सेल्स जिनके अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, यानी कैंसर सेल। ये बॉडी की वो सेल जिसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, उनको मारने का काम करते हैं, ठीक है? वायरस को मारने का काम नहीं करते। वायरस को मार ही नहीं सकते भाई, मरा हुआ है, इसको क्या मारोगे? हर बार बोलता हूं, वायरस की कोई मारने की कोई दवाई नहीं होती, कोई मेडिसिन नहीं है वायरस को मारने की। इसलिए तो जितने भी इन्फेक्शन होंगे पेंडेमिक लेवल पर वायरस से होते हैं, कभी बैक्टीरिया से पेंडेमिक लेवल पर इन्फेक्शन नहीं होते। मच्छर आ गया था क्या? चाइना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? समझ गए ना मेरी बात? तो ये तो खैर तुम भी कर सकते हो, बैक्टीरिया पे तो बड़ा आसान है, ठीक है? लैब में मैंने भी किया है। हाँ, इलाज बनाओ भाई, इलाज। जो ऐसे वायरस आ चुके हैं जिनका इलाज नहीं है, असाध्य हैं, उनका इलाज करो ना, तुम्हारा पूछा जाएगा तुम्हें। किसका? अरे यार, कैंसर 50 तरीके का होता है, ठीक है? ठीक है, अब तुम, हवाएं ऐसी होती हैं, ठीक है? हवाएं उड़ती हैं, फिर लोग तुम फैला देते हो, ठीक है? कुछ बैकग्राउंड कुछ और होता है, जैसे सर्विकल कैंसर का वैक्सीन आया था, ठीक है? तो वैक्सीन आ गया, वैक्सीन आ गया, और ये पर्टिकुलर कैंसर का वैक्सीन है भाई, समझ में आया? ऐसे ब्लड कैंसर का भी, ठीक है, प्रॉपर इलाज है, महंगा है। ऐसे अभी अब वो कितने कैंसर पे काम करता है, किस रीजन के कैंसर पे काम करता है, बहुत सारी चीजें हैं अभी, ठीक है? अभी क्लिनिकल ट्रायल चलेंगे, एकदम वो नहीं है। कैंसर भयानक है, भयानक। अब इस पे बस यही है कि इस पे चाहिए तुम लोग करो बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे, वो ठीक है? आ जाओ, पहले सेलेक्ट हो। नेचुरल किलर सेल एंटी कैंसरस होते हैं और एंटी वायरल होते हैं, वायरस को मारते नहीं है, स्पेशली उन सेल को मारते हैं जिनमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। समझ में आ गया? तो ये एंटी कैंसर होते हैं,
एंटी, नहीं ऐसे एंटी कैंसर टर्म तो नहीं लिखना चाहिए इसके लिए, कैंसर सेल को किल करते हैं, कैंसर सेल पर वर्क करते हैं और वायरस इन्फेक्टेड सेल पर वर्क करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पर वर्क करते हैं, ठीक है। एंटी कैंसरस हो जाएंगे फिर तो मजा ही आ जाएगा, पर अगर इनका नंबर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तभी तो कहता हूं इम्यून सिस्टम बूस्टर खाते रहो, नहीं है क्या खाते रहो, अब ध्यान इधर ही रखना, ठीक है, इम्यून सिस्टम बूस्टर। मैं तभी कहता हूं तुम्हारी दोस्ती अगर एक दूसरे से ज्यादा है ना तो दूरियां बना लो, दोस्त अलग अलग बैठो, कसम खा के आया करो, क्लास के अंदर एंटर करेंगे दोस्ती तगड़ी है, पर क्लास के अंदर बैठेंगे अलग अलग बैठेंगे, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, इतने सारे एग्जाम्पल है। जीसीआई गुरु कृपा एक कोचिंग है, सीकर में होती थी, अभी भी शायद है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो वहां पर क्या था, वहां के डायरेक्टर उड़ानिया जी, तो जब मैं छोड़ के कोटा जा रहा था, मैंने यार अब यहाँ रहा नहीं जा रहा, क्योंकि तो गांव जैसा देहात था, फैमिली नहीं सर्वाइव कर रही थी, तो उन्होंने कहा था तब जाना जब मेरी बिटिया अब 11th में आ रही है, इसको करवा दो एक बार, निकलवा दो, ठीक है, पहुंचा दो, क्योंकि इतना पैसे का मैं करूंगा क्या अगर बच्चे ही मेरे मेडिकल फील्ड में ना जाएंगे तो, ठीक है, सामान्य कोई संभालने वाला तो चाहिए, तो भाई ठीक है कोशिश करते हैं, ठीक है। डोनेशन नहीं है भाई, वो उतने मतलब वो थे कि नहीं कराऊंगा तो सरकारी कराऊंगा मैं, प्राइवेट में नहीं कराऊंगा भी, मेरे फिर लोग भाई जो दुनिया को बना रहा है वो अपने बच्चों को सरकारी नहीं करा पाया तो क्या मतलब है, तो ठीक है फिर कोशिश की हमने, की कोशिश करते हैं भाई, दम लगाते हैं, ठीक है। तो वो और उनकी मतलब एक सिस्टर और थी, ठीक है, कजिन की मतलब बुआ की जिसकी लड़की होगी, जब भी क्लास में एंटर करते थे बहुत तगड़ी दोस्ती दोनों के अंदर, एक उस कोने में एक उस कोने में, ये क्या, मैंने पूछा कभी नहीं, ठीक है। साल के अंत में जब ये सेलेक्ट हुए ट्वेल्थ के साथ, ट्वेल्थ के साथ सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, ट्वेल्थ के साथ जब सेलेक्ट हुए तब मैंने पूछा तुम अलग अलग क्यों बैठते थे, सर हम दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, ठीक है, साथ बैठेंगे तो उस समय भी गड़बड़ करेंगे, तो हम क्लास के अंदर अलग अलग बैठते थे, बाद बाकी डिस्कशन साथ करते थे, जिससे कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना, एकदम फोकस करें क्लास के ऊपर, समझ में आया, जब क्लास चल रही है तो एकदम 100% फोकस ऑन क्लास, कोई दोस्ती नहीं, समझ रहे हो, कोई भाईचारा नहीं, कोई सब दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है, ओनली क्लास, हाँ क्लास के बाद निभाओ दोस्ती निभानी है, एक सिंगल अटेम्प्ट, और वो भी ऐसे नहीं, सिख करके बच्चे दिल्ली के अंदर लेडी हार्डिन में दोनों एक साथ एक ही जैसे नंबर, एक आध नंबर आगे पीछे, बताया था ना मैंने, हाँ। तो तुम्हें जो चीज, वही चीज बताऊंगा जो चीज देखी है समझी है, सो फॉलो भी तो करो तुम लोग, ये दोस्ती, ये दोस्ती, और पता नहीं कहाँ कहाँ दोस्ती होगी, हाँ ये भी दोस्ती ही है तुम्हारी, बताए थे तभी तुम दोस्ती कर रहे हो, ये बताए थे, ये भी दोस्ती ही है ना, सब भाई चलो अलग अलग बैठा करो एकदम, ठीक है, हाँ कहां पर, हाँ यहाँ तो वो है ही तगड़ी दोस्ती, किसको, किसको अलग करते हैं, तीनों को, नहीं मैं अलग नहीं करूंगा, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है या कंपाउंडर बनना है या क्या करना है तुम डिसाइड करो, ठीक है, जिस पे पैसा होगा वो हॉस्पिटल खोल लेगा, दूसरा उसके यहाँ नौकरी करेगा कंपाउंडर की, इसलिए दोस्ती नहीं काम आती है, इसलिए कह रहा हूं अलग अलग बैठा करो, अपने आप ही, अपने आप ही खुद सेल्फ मोटिवेट हो, ठीक है। अब वापस आ जाओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को, सीधा मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लामेशन, तेजी से लिखना इन्फ्लामेशन, अगर मैं इन्फ्लामेशन की बात करूं तो इन्फ्लामेशन सूजन को बोलते हैं, ये जानते हो ना, तो मान लो ये कॉमन डायग्राम ही बनाता हूं अक्सर कर मैं, ये आपकी स्किन है, रप्चर हो गई, इंजर्ड हो गई, अगर टिश्यू के अंदर इंजरी होगी तो नो डाउट उस समय मौका पाके कौन एंटर कर जाएंगे, देखो जहां भी आप चोट लगती है वहां पस पड़ जाता है, पड़ जाता है ना, पस इज अ डेड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एंड डब्ल्यूबीसी, क्योंकि वहां फाइट होती है, फाइट होने के बाद लाशें ही लाशें बिछ जाती हैं, बैक्टीरिया की भी और डब्ल्यूबीसी की भी, उसी को पस बोलते हैं, जिसको बॉडी इल्यूट आउट करती है, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है बहुत ज्यादा, अगर वो फैल गया ब्लड के अंदर तो सेप्टिक हो जाता है, सेप्टिसीमिया, जानते हो ना ये वाली बात, पस को निकालना बहुत जरूरी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया की अंदर एंट्री हो जाएगी, अंदर कौन एंटर कर गए, बैक्टीरिया, जब भी टिश्यू में इंजरी होगी तो इंजर टिश्यू कुछ रिलीज करते हैं, इंजर टिश्यू कुछ रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं इंजर टिश्यू, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंजर टिश्यू क्या रिलीज कर रहे हैं,
रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टा, ये कोई ग्लैंड से नहीं निकलते, लोकल हार्मोन है, लोकल टिश्यू से कहीं से भी निकल सकते हैं, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करते हैं? दो काम करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन भाई। एक तो ये पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, पेन होना जरूरी है वहां पर जहां चोट लगी है। पेन एक तरीके से उन टिश्यू के आसपास के सिस्टम को, सेंसेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि डब्ल्यूबीसी या तमाम टाइप के जो रिपेयर सेल्स हैं वहां पहुंचे। पेन हो रहा है, नहीं कहते अलार्म, अलार्म बज गया कहीं पर ही। अलार्म बजने का मतलब है जहां जहां फायर वाले हैं भाई पहुंच जाओ, आग लग गई है यहाँ पर, तो अलार्म है ये एक तरीके से, ठीक है। तो पेन होना जरूरी है, पर आज के डेट में हम पेन किलर खा लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें शरीर से सही नहीं करवाना, हम दवाओं से सही कर लेते हैं, हम दवा पर डिपेंड हो गए हैं। नहीं आया क्या? तो पेन किलर खा लो। हाँ, नेचुरल ट्रीटमेंट चाहते ही नहीं है, तभी तो हमारी इम्यूनिटी क्या होती जा रही है, पहले से कहा रही है, दवाओं पर डिपेंड हो गए हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ये स्टिमुलेट किसको करेंगे? पेन रिसेप्टर को। और किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं साथ में? मास्ट सेल, ठीक है। अच्छा, ये आप जानते हो मास्ट सेल क्या? स्टेम, हिस्टामिन। हिस्टामिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, डायलेटर। यानी हिस्टामिन क्या करने वाला है? वेसल्स को डायलेट करने वाला है। ये मानो कोई ब्लड वेसल्स थी, हिस्टामिन के इफेक्ट से क्या होगा, ये डायलेशन हो गया। और अगर ब्लड वेसल्स में डायलेशन होगा तो पोर साइज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। सीधी सी बात है। अगर पोर साइज बढ़ेगा तो वहां ब्लड का फ्लो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, यहां पर ज्यादा ब्लड पहुंचेगा तो रेडनेस बढ़ जाएगी, इसके से क्या आ जाएगी? रेडनेस आ जाएगी। कभी चोट लगी है देखा होगा, वहां लाल लाल रेडनेस आ जाती है, ठीक है। नहीं, जब डंडे पड़ते हैं हाथ पर, कभी पीछे पड़े होंगे, डंडे पड़े हैं स्कूल में, बहुत पड़े हैं, एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया। तो मतलब देखो रेडनेस आ जाती है, लाल छप जाता है पूरा, नया है क्या? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन। क्या बेटा? गाल पे कम पड़ते हैं, पीछे डंडे पड़ते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो डंडे वाला कंसेप्ट मैं सीकर भी देखा था, बताई होगी मैंने कभी। वो मुर्गा बनाते हैं और पीछे से ताबड़ तोड़, ठीक है। कुछ पहली साइन करा लेते हैं पेरेंट्स से, देख लो डॉक्टर बना देंगे, पर खूब तुरंत भाई कुछ भी करो डॉक्टर बना दो, कुछ भी करो डॉक्टर बना दो, जितना पीटना है पीट लो, हम नहीं आएंगे, ठीक है। और बड़ा निर्दयता से काम होता है भाई। पर आवाज आओ, पर अब नहीं होता, तभी होता था। अब मैंने पता किया भी, 2 दिन पहले फोन आया, मैंने क्या वैसे ही होता है? नहीं, अब नहीं होता, अब सब चीजें चेंज हो गई हैं, क्योंकि बताया बड़े बड़े ब्रांड पहुंच गए हैं सब जगह, तो वो वही कल्चर कर दिया उन्होंने पहुंच पहुंच करके, तो वही सब चीजें एक जैसी हो गई हैं, सब जगह वही हो गया है। अब कचरा मच गया है सब जगह। तो सीधी सी बात है, सब जगह चाहे सिक्कर हो चाहे कोटा, तो खैर मामला खत्म ही हो गया वहां पर, ठीक है। तो यहां समझ रहे हो ना मेरी बात? रेडनेस आ रही है, साथ में ब्लड में फ्लूइड भी तो होता है, सीरम होता है, प्लाज्मा होता है, धीरे धीरे क्या करेगा? ये निकलना चालू कर देगा, सेल्स नहीं निकलेंगे, सेल्स के अलावा जो फ्लूइड है वो निकलना चालू हो जाएगा, तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा। इससे सूजन आना चालू हो जाएगी। और जब कहीं कोई डायलेशन होगा तो वहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? अरे घटेगा, प्रेशर घटेगा, घटेगा। तो धीरे सीधी सी बात है, ब्लड में क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी धीरे से चिपक जाते हैं वेसल्स की वॉल से, क्योंकि तेजी से भाग रहे थे, अब नहीं भागेंगे, रुकेंगे, अटैच हो जाएंगे। और धीरे से पोर साइज बढ़ गया ना, तो धीरे से क्या करते हैं? अमीबोडल, अमीबोडल मूवमेंट करते हुए कहां गए? बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे से ये घूमते नाचते हुए साइट ऑफ इंफेक्शन तक पहुंच रहे हैं, घूमते नाचते हुए अमीबोडल मूवमेंट करते हुए
साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंच रहे हैं, घूमते नाचते हुए साइट ऑफ इन्फेक्शन पहुंच रहे हैं और मुंह फाड़ के इनको क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे, एंडोसाइटोसिस करके इनको खा जाएंगे। तो अमीबॉइडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या कहलाता है, डायपेडेसिस। बहुत बढ़िया, याद है। डायपेडेसिस क्या है, अमीबॉइडल। WBC। अब समझ में आ गया, इस तरीके से WBC इन पैथोजन को खाना चालू कर देते हैं और आप सुरक्षित महसूस करते हो। तो इन्फ्लामेशन अच्छा है या बुरा है, अच्छा है। आई या नहीं आई, किसी के लिए स्पेसिफिक है, सबके लिए, सबके लिए कॉमन है भाई, कोई सा भी बैक्टीरिया का ऐसे ही खाएगा। समझ में आया, सूजन आएगी तो ये तरीका प्रोटेक्शन का है। तो अब बात करते हैं किसकी, फीवर। फीवर में दो, हाँ बेटा, कोई भी वायरस कोई भी डिसीज होगी उसको, हाँ हाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ। क्या चीज, कॉमी, कॉमन कोल्ड तो राइनो वायरस है, उसकी अपनी साइकिल है। हर वायरस अपनी साइकिल पूरी कर लेता है और खत्म हो जाता है बॉडी से। एंटीबायोटिक, जब एंटीबायोटिक क्या करती है, जब वायरस बॉडी की इम्यूनिटी को घटा रहा होता है तब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ रहे हो, तो उस समय डॉक्टर क्या करता है, जब भी वायरस इन्फेक्शन हुआ एक एंटीबायोटिक लगा देता है। समझ रहे हो, कोई वायरस आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वायरस तो सिर्फ बॉडी में ग्रो कर रहा है, उसको सेल चाहिए ग्रो करने के लिए। पर जब ग्रोथ होती है वायरस की तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन होना चालू हो गया, फीवर आना चालू हो गया, समझ रहे हो, या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना चालू हो गए, बैक्टीरियल डिसीज, उससे तुम्हें दिक्कत होगी। इसलिए एक एंटीबायोटिक डाल दी जाती है कि कम से कम बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, वायरस तो अपने आप मरेगा, बॉडी अपने आप मारेगी एक समय के बाद, साइकिल पूरी होने के बाद। हाँ तो क्या हो गया, 3 से 5 दिन में सही हो जाता है। तो आप कॉमन कोल्ड की दवा थोड़ी नहीं लेते हो, आप क्या लोगे, एंटी इन्फ्लामेटरी, जिससे जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो रुक जाए। आप क्या लोगे, सर दर्द की दवा, आप क्या लोगे, फीवर की दवा, ये तो लेते हो। वायरल, वायरस को मार नहीं सकते, वायरस डिसीज जो भी हो रही है उसको, वायरस को मारा नहीं सकता, एंटीवायरल को ड्रग नहीं होती है, अपने आप 3 दिन के अंदर, बताऊंगा अभी साइटोकाइंस बताने वाला हूं। कोई कॉमन कोल्ड नहीं, कोई भी वायरस इन्फेक्शन है अपने आप आएगा और अपने आप जाएगा। ये कोरोना मुझे भी हुआ था पर पता ही नहीं चला ना, सबको हुआ होगा, कोई बीमार ज्यादा हुए होंगे, कोई हंसते खेलते निकल गया होगा। अरे सिंपल सी बात है, हर वायरस की एक साइकिल होती है, समझो। जैसे वायरस का इन्फेक्शन बढ़ेगा, अभी बताने वाला हूं, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन बढ़ने चालू हो जाएंगे। जैसे इंटरफेरॉन वायरस के इन्फेक्शन से ज्यादा हो जाएंगे तो वायरस घटना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे गायब हो जाएगा, साइकिल पूरी करके। किसी की 3 दिन की साइकिल है, किसी की 8 दिन की साइकिल है, किसी की 12 दिन की साइकिल है, किसी की 14 दिन की साइकिल है, कोरोना की 14 दिन की साइकिल होती है। आई नहीं आई, अभी साइटोकाइंस में और अच्छे से आएगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को, लिख लिया सबने, आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, फीवर। अरे फीवर भी एक वैरियर है, यह भी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लो आपकी बॉडी में किसका अटैक हो गया, फीवर का नहीं, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया, पुराने टाइम पर तूने वो रामायण महाभारत देखी है, वो रथ पर बैठ के एक तीर चल रहा है, उधर से आया गया, उधर से आया टकराए, ढुंग 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 ढुंग, एक गायब हो गया, ऐसा ना, ऐसा देखा ना। तो उस जमाने में ऐसी भाई ऐसे दिखाया था ना, एक तीर से 50 तीर निकल आए, उधर से 50 तीर निकल आए, फिर वो टकराएंगे आपस में। हाँ सांप आया ना। तो एक्चुअल में पहले ये चीजें, अब आम जनता को बताना है कि ये तीर इतने पावरफुल होते थे, ठीक है, समझ में आया। तो आखिर में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस्त्र, आपने मिसाइल चलाई, समझ में आया। तो वही तो चीजें हैं, अब सिंपल सी बात है। तो यहां पर बैक्टीरिया कुछ ऐसे ही पावरफुल चीजें रिलीज करेगा,
खतरनाक चीज इसने रिलीज करी, ये रिलीज करी इसने, नहीं आया। और इसका फाइट किससे चल रही है यहां पर, WBC। तो चुप बैठेगी WBC क्या, WBC चुप नहीं बैठेगी, WBC इसके बदले में ये भी अपना पावरफुल एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस रिलीज करेगी। ये इसने रिलीज किया, उसने वो रिलीज किया, जो रिलीज किया, नहीं आया क्या, टकरा रहे हैं एक दूसरे को, मार रहे हैं, ठीक है। फाइनली बैक्टीरिया क्या रिलीज कर रहे हैं, बैक्टीरिया की तरफ से क्या रिलीज हो रहा है, टॉक्सिन्स। इनडायरेक्टली WBC क्या रिलीज कर रहे हैं, इंटरल्यूकिन फास्ट, इंटरल्यूकिन IL फर्स्ट, ये पढ़ोगे, इट इज अ साइटोकाइंस, एनसीईआरटी ने साइटोकाइंस। साइटोकाइंस आर टू टाइप, इंटरल्यूकिन एंड इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, इंटरल्यूकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है। इंटरल्यूकिन इंटरफेरॉन इज द इम्यून सेल मैसेंजर। जैसे सेलुलर मैसेंजर हॉर्मोन्स होते हैं, तो इम्यून सेल मैसेंजर हार्मोन नहीं होते, इम्यून सेल मैसेंजर अलग होते हैं। साइटोकाइंस को इम्यून सेल मैसेंजर्स बोलते हैं, नहीं आया क्या, एक पूरा पैरा दे रखा है साइटोकाइंस का। तो इम्यून सेल मैसेंजर दो टाइप के हो सकते हैं, इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन स्पेशली वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकलते हैं, इंटरल्यूकिन हमारे बॉडी के जितने WBC या टाइप के सेल हैं वो सब निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज कर रहे हैं WBC ये। तो ये क्या है, ऐसी कोई भी चीज जब दो चीजों की घमासान में निकल रही है और वो हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर रही है, तो उसको हम पायरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोजन, ठीक है। पायरोजन क्या होते हैं, पायरोजेनिक सब्सटेंस हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब घमासान चल रहा है तो बॉडी कह रही नहीं, दो योद्धा लड़ रहे हैं, नहीं आएगा, एक ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दूसरे ने कहा मैं भी ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा, मरेगा कौन, आम जनता। ये तो हो रहा है भाई, अभी युद्ध चल रहे हैं, एक ने मिसाइल दाग दी, बड़ी मिसाइल, उसने भी मिसाइल दाग दी, वो गिरी, उधर मारे, उधर, कौन मरे, आम लोग भाई, आम लोग तो मर रहे हैं। तो आम कौन है हमारी बॉडी में, हमारे नॉर्मल सेल, हमारे नॉर्मल सेल। तो बैक्टीरिया अपना फाइट कर रहा है, WBC अपनी फाइट मार रही है, इनको मतलब नहीं बॉडी पर क्या असर पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है इस समय, टॉक्सिन निकल रहे हैं, उसका असर सीधा हमारे सेल से पड़ रहा है, हमारे सेल मारे जा रहे हैं। और इसको रोकने के लिए फिर एक तरीका है, इस फाइट को रोकने के लिए आप बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दो। तो ये सब चीजें क्या करती है, सीधे हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करती है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओ, तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, एंजाइमेटिकल एक्टिविटी घटेगी, सब प्रेस हो जाएगा मामला। पर कभी कभी घमासान इतना तगड़ा हो जाता है कि नहीं, कभी लड़ाई इतनी तगड़ी हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि हम किसको मार रहे हैं, बस तोड़ मार तोड़, पागल हो जाते हैं। और कभी कभी ये ऐसे ही करते हैं, ये इतने पागल मतलब हो जाते हैं, और टेम्परेचर 102, 103, 104, 105 नहीं आया गया, उस समय क्या हो जाएगा, आपका सीधा इफेक्ट ब्रेन पर पड़ेगा और ब्रेन गया काम से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार इतना भी घमासान ना हो जाए कि बॉडी चली जाए, आई। तो इसलिए यहां पर, ठीक है, आप एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हो। पुराने टाइम पर जब फीवर आता था तो सर पर ठंडी पट्टी रखी जाती थी, आज भी रखी जाती है, आज भी रखी जाती है। डॉक्टर कहता है कि कोशिश करो दवा कम से कम लो, कि 102 फीवर होते ही तुरंत क्या लगाओ, आप ठंडे पानी की पट्टी रखो, सर पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बॉडी के कोई ऑर्गन पर कोई दिक्कत नहीं आती है। क्या बेटा, क्या हो गया, क्या, मैं समझ नहीं पाया, तो क्या बोला, जाए, अच्छा एंजाइम बोल रहा है, मैंने जाइंट, जाइंट क्या बोलना चाह रहा है, कोई जाइंट क्या हो जाएगा। अच्छा, एंजाइम सबसे पहले डीनेचर होता है, नहीं डीनेचर तो टेम्परेचर नॉर्मल पे भी हो जाए, बुखार आता है, खाना कड़वा कड़वा लगता है, कहते हैं खिचड़ी खाओ खाना पचेगा नहीं, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम भी तो काम करना बंद कर देंगे उस समय, तुम समझ रहे हो। हाँ, तो बुखार आने पर बॉडी के अपने एंजाइम भी काम करने बंद कर देते हैं, इसलिए चीजें कड़वी कड़वी लगती हैं, आई। हाँ यस, तो ये सब क्या है, पायरोजेंस है, ऑल आर पायरोजेंस। और पायरोजेंस किसको स्टिमुलेट करते हैं, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, इंक्रीज बॉडी, अच्छा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से क्या फायदा होगा, डिक्रीज माइक्रोबियल ग्रोथ, इसलिए ये चीज प्रोसेस होती है। पर आखिर में आप एंटीबायोटिक खाते हो, तो एंटीबायोटिक खाते हो तो क्या यूज कर लोगे आप, एंटीपायरेटिक।
एंटीबायोटिक ड्रग लाइक पैरासीटामोल, जानते ही हो आप। क्या बेटा? क्यों भाई, तूने सब कचड़ा कर दिया। एंटीपायरेटिक ड्रग बैक्टीरिया को नहीं मारती है। एंटीपायरेटिक ड्रग फीवर को कम करती है। बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक होते हैं। तभी तो कहते हैं दोस्ती ना निभाओ। देखो वो सीरियस होकर सुनती है तो तू दोस्ती में पड़ी रहती है, वो आगे निकल जाएगी, तू पीछे रह जाएगी। अब देख लो, अगर हम जानते हैं तुम में असली दोस्ती है, एक का सिलेक्शन हो जाए एक का ना हो, जिसका सिलेक्शन हो जाए वो सिलेक्शन छोड़ दे अपना, तो मैं जानूंगा तुम में असली दोस्ती है। छोड़ सकता है कोई? और एक का सिलेक्शन हो गया ना, दूसरा नंबर ब्लॉक कर देगा। सही कह रहा है बिल्कुल। ये नहीं बोला सबसे अच्छा दोनों का हो, निगेटिव थॉट भरे पड़े हैं। सबसे अच्छा दोनों का ना हो, भाई दोनों का हो कितना अच्छा है। जब मैंने बताया वो दोनों अलग अलग बैठती थी, दोनों का एक ही कॉलेज में हुआ। ठीक है, मेरे जब मैं आकाश में था तो एक केमिस्ट्री की टीचर थी, तो उनके दो ट्विंस थे, दोनों का एक साथ सब जगह चीजें होती रही हैं, पर लास्ट टाइम पर एम्स दिल्ली के अंदर एक बच्चे का हो गया, एक का रह गया, सिर्फ एक सीट से। पर नेचर, किस्मत, जो सीट रही थी ना, उसने वो एडमिशन ही लिया वहां पर। बाद में से वो कुछ हुआ तो उसको बुलाया गया, तब उसका एडमिशन हुआ। तो एक बच्चा था, ट्विंस थे, एक मैडम है आकाश, अभी भी आकाश में ही है साउथ एक्स वाले ब्रांच के अंदर। वो दो बेटे थे, दोनों ट्विंस हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो वो बहुत दुखी थी एक दिन कि यार, मतलब मैंने एक बच्चे का हो गया एम्स में, खुश हूं ना भाई, मिठाई बटनी चाहिए ना, खुशी बहुत बड़ी बात है, एक का दूसरे में मौलाना जात में हो जाएगा। नहीं सर, अब तक साथ ही पढ़े हैं, क्योंकि ट्विंस क्या होते हैं ना, साथ रहते हैं तो साथ ही रहते हैं वो, मतलब कुछ ऐसा है, कुछ मतलब कनेक्शन रहता है। सर गड़बड़ हो जाएगी बहुत, आप नहीं समझ रहे हो उस चीज को। और एक मौलाना में गया या कहीं और चला गया, एक एम्स में गया, तो सर मतलब बहुत दुखी थी। समझ में आया क्या? नहीं नहीं, तो दोनों मौलाना में नहीं है ना, उसने एम्स नहीं छोड़ा, वो एम्स तो ले रहा है ना। ठीक है, तो बस ये था। बात तो तेरी सही है, ठीक है, ले सकते थे, पर कुछ होगा काउंसलिंग काउंसलिंग का कोई चक्कर। ठीक है, पर ये था, किस्मत की बात कर रहा हूं, दूसरे का भी एम्स में हो गया, जिसको एडमिशन लेना था उसने वो, कोई, कहते हैं प्रकृति आपके साथ है। अगर आप सच्ची शिद्दत से काम कर रहे हैं तो, मेहनत कर रहे हैं, मैं सच करूं, इतने सारे एग्जाम्पल है, मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे लाइफ में। अगर आपने जेन्युइनली मेहनत की है, ये दांत फाड़ेंगे, दांत फाड़ते रह जाएंगे ये लोग। सर आपने बताया था, याद है कि बताया था, पर अप्लाई करना नहीं याद है कि हम अप्लाई भी करेंगे उसको। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मतलब शिद्दत से मेहनत कर रहे हो ना, तो चीजें उसकी निकल आती है, आउटपुट मिलता है उसका। मैं सच कह रहा हूं, तुम मानोगे नहीं इस चीज को, तुम चलो। एंटीबायोटिक ड्रग पैरासीटामोल क्या काम करते हैं? फीवर को कम करते हैं, बढ़ाते हैं? डिक्रीज बॉडी, क्योंकि जहां पर ये पायरोजन बाइंड करते हैं ना, उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ये बाइंड ही नहीं करेंगे, तो फीवर बढ़ना बंद हो जाएगा। अच्छा, एक और बचा है अभी, साइटोकाइन बैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बेटा बोल। अब बस बस यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, वही स्टार्ट कर रहा हूं। इंटरल्यूकिन, बहुत सारे इंटरल्यूकिन होते हैं, पूरी क्लासिफिकेशन है। इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन सेकंड, इंटरल्यूकिन थर्ड, इंटरल्यूकिन, मतलब बहुत सारे इंटरल्यूकिन होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहा हूं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस, साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन भी हो सकते हैं, और इंटरफेरॉन, आईएनएफ इंटरफेरॉन भी हो सकते हैं। क्लियर है? पर यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरफेरॉन, क्योंकि एनसीईआरटी ने इंटरफेरॉन की बात की है, समझना। तो एनसीईआरटी किसकी बात कर रही है? इंटरफेरॉन, मतलब आईएनएफ, शॉर्ट फॉर्म में उसको आईएनएफ होते हैं। यहां हम बात करने वाले इंटरफेरॉन्स की। तो समझना, जब किसी सेल्स के ऊपर वायरस का अटैक होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। जब किसी सेल्स के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन होगा, मान लो कोई वायरस है, एचआईवी वायरस की तरह या कोरोना वायरस की तरह बना रहा हूं उसको मैं,
तो वायरस इन्फेक्टेड सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को कहां ट्रांसफर कर देती है? होस्ट सेल्स के अंदर। तो भाई ये मान लो न्यूक्लियस है आपके होस्ट सेल का, और होस्ट सेल का अपना खुद का भी तो डीएनए होगा, ये अपना खुद का इसका डीएनए है। और ये वायरल डीएनए क्या काम करेगा? सीधा अंदर आकर के होस्ट सेल के डीएनए से जुड़ जाएगा। जुड़ गया? कोई डाउट? जुड़ गया। ये बस वायरस का काम इतना होता है। अब वायरस क्या करेगा? आप इस सेल की सेलुलर मैकेनरी को यूज करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी को यूज करेगा और अपनी प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब सेल गई, इसके जुड़ने का मतलब सेल गई, अब सेल का कोई कुछ नहीं कर सकता। पर सेल जाते जाते अपनी उन सेल को बचा लेती है जो अभी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई, आसपास की उनको बचाने की कोशिश करती है। क्योंकि ये क्या, वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं? अचानक से इसके अंदर वो डीएनए एक्टिवेट होता है और कुछ सब्सटेंस को रिलीज करता है, इनको बोलते हैं इंटरफेरॉन। वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या रिलीज कर रही है? इंटरफेरॉन, इसको बोलते हैं आईएनएफ। ये इंटरफेरॉन क्या काम करते हैं? ये अड़ोसी पड़ोसी की जो भी आसपास की सेल होंगी कोशिश करेंगे बचा लें इनको। क्या कर लें? बचा लें इनको। जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे। खांसी तगड़ी है भाई, दिखा लो एक बार इसको। है तो ये 2 महीने हो गए तो दिखा दो, मतलब सीरियसली है, दिखा। तुम तो यहीं के रहने वाले हो ना, यहीं रहते हो, दिखा लो भाई। क्यों बढ़ा रहे हो चीज को? मजाक नहीं है, सही नहीं है। नन वायरस इन्फेक्टेड सेल, फिर वो जहां 10 रुपए लगने होंगे वहां 100 रुपए लगेंगे। जैसे मुझे खांसी हुई थी तो अगर मैं तुरंत दिखा लेता, यहाँ पर मुझे पता नहीं था डॉक्टर कौन है क्या है, तो शायद मैं जल्दी सही हो जाता। दिल्ली दिखाया तो उसने तो भाई पता नहीं क्या कोरोना हो सकता है, इन्फ्लुएंजा फैल रहा है, तो 10-15 हजार रुपए खर्च करवा दी 2 मिनट में, ये टेस्ट वो टेस्ट और क्या क्या एक्सरे और सब हाई लेवल की दवाएं, तो इसलिए वो चीजें खराब हो जाती हैं फिर। तो कोशिश करो समय से पहले दिखा लो, छोटी मोटी एंटीबायोटिक सही हो जाओगे। चलो अब समझना इंटरफेरॉन क्या काम करते हैं। इंटरफेरॉन इन सेल को स्टिमुलेट करते हैं। क्या करते हैं? इन सेल को स्टिमुलेट करते हैं। क्या करने के लिए? कि भाई हम तो जा रहे हैं पर हम चाहते हैं तुम बच जाओ इस वायरस के इन्फेक्शन से जिससे हम पीड़ित हैं। नहीं आया क्या? तो इन सेल को स्टिमुलेट करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर सीधे जाकर के डीएनए को स्टिमुलेट करते हैं, तब डीएनए कुछ बनाता है। ठीक है, ये डीएनए क्या बनाएगा? एंटीवायरल प्रोटीन। एंटीवायरल प्रोटीन जो वायरस को मारेंगे नहीं, मतलब वायरस की ग्रोथ को रोकेंगे। ठीक है, एंटी वायरल प्रोटीन जो इनहिबिट करते हैं, विच इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, या ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन भी कहते हैं इनको। एंटीवायरल प्रोटीन को लिख दे रहा हूं मैं, इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, TIP। ये क्या काम करेंगे? इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। ट्रांसलेशन ऑफ
वायरल प्रोटीन, ये वायरल प्रोटीन के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेंगे। अगर सोचो वायरस अपना ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा तो सर्वाइव कर पाएगा सेल के अंदर? नहीं भाई, ट्रांसलेशन की वजह से तो सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि उसको क्या प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी मिल रही है, अपनी प्रोटीन बना रहा है ट्रांसलेशन करके। तो अगर वो ट्रांसलेशन ना कर पाए तो सेल को नुकसान नहीं कर पाएगा कुछ भी वो। समझ रहे हो ना मेरे? वायरस मैंने बताया भूत होता है। भूत भाई मेरे से क्लास में चला गया, इससे क्लास में चला गया, इससे क्लास में चला गया। भाई तुम मुझे मारोगे तो भूत को थोड़ा ना मारोगे। पर तुमने इनको लहसुन प्याज की मालाएं पहना दी जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, तो इनमें जा पाएगा वो भूत? जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, हॉरर मूवी में। हाँ, तो ये क्या हो गए, प्रोटेक्टेड हो गए। जैसे मैं जा रहा हूं तो मैं कहूंगा बस बराबर लहसुन की माला पहन ले, जल्दी से प्याज की माला पहन ले, या मिर्ची की नींबू की माला पहन ले, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, तू बच जा। नहीं समझ में आया? समझ में आई नहीं आई? तो एक तरीके से ये उन सेल को प्रोटेक्ट कर देती है, क्योंकि उनके अंदर वो एंटर नहीं कर पाती, उनके अंदर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाती। नहीं आया क्या? तो ये एक तरीका है, ठीक है। पर इधर आ जाओ, ठीक है। पर जैसे जैसे वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरफेरॉन भी तो बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे इंटरफेरॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो आसपास की सेल को क्या करते जाएंगे, इम्यूनाइज करते जाएंगे, बचाते जाएंगे। तो जब शरीर के अंदर सेल बचेंगे ही नहीं नॉर्मल, भाई इस क्लास में सभी ने लहसुन प्याज की माला पहन ली, समझ रहे हो जो भी है। तो भूत अंदर आगे ढूंढ रहा है, कहां किसके अंदर जाऊं? नहीं आया क्या? जब कोई मिलेगा ही नहीं तो खुद गायब, मरा हुआ तो था, गायब। नहीं आया क्या? तो जैसे जैसे भूत एंटर करेगा, जैसे तेरे अंदर एंटर किया तो तू क्या करेगी, 4 लोगों को लहसुन प्याज की माला पहना देगी। 4 बज गए, उसमें एंटर किया उसने 4 को पहना दिया, उसमें एंटर किया उसमें 4 को। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये चिल्लो इनकी इनकी नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब क्लास के अंदर एक भी नहीं बचेगा तो वायरस की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी और वायरस ध्यान होना चालू हो जाएगा। हर वायरस इन्फेक्शन में ऐसा होता है, हर वायरस इन्फेक्शन में ऐसा होता है। पहले पीक पे बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, स्टेबल होते ही घटना चालू हो जाएगा, खत्म। कोई भी वायरस हो, इसलिए वायरस के लिए टेंशन मत किया करो। वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ता, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इम्यूनिटी अच्छी से रखो, खाओ पियो अच्छे से, वो अपनी साइकिल पूरी करेगा। पर उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं ना, उनके लिए आपको केयर करने पड़ेगी, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, हेडेक, फीवर एटसेट्रा। यहां तक कोई डाउट? अब क्वेश्चन आता है इंटरफेरॉन होते क्या हैं? स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए रिसेप्टर इनके बाहर होंगे। अच्छा, इंटरफेरॉन की अगर बात करें, क्या वायरस को किल करते हैं? नो, नेवर किल वायरस। ये लाइन इसलिए लिखना चालू कर दी, कई बच्चे कहते हैं एंटीवायरल लिखते हो सर, इसका मतलब वायरस को मार रहे हैं। तब मैंने भूत वाली कहानी जोड़ी, जिससे कि तुम अब जिंदगी में भूलोगे नहीं कि भूत को मारा नहीं जा सकता। वही तो एनर्जी है, कहते ना एनर्जी को ना मार सकते हो, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भाई तो कहते हैं अच्छी बातें बोला करो मुंह से, नहीं आया क्या? वो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है, जा रही है, रिपल्शन तुम्हें भी होगा, नहीं होगा? सच्चाई है यार, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक चीज से दूसरी चीज के अंदर, पर खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड में एनर्जी रिलीज हो गई तो वो हो गई, ठीक है? हाँ, ब्रह्मांड में तो रह रहे हो तुम सब, ठीक है। नेवर किल वायरस। अच्छा ये बताओ, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, वायरस स्पेसिफिक होते हैं? वायरस स्पेसिफिक नहीं होते, सही सही बताओ। भाई बिल्कुल सही, ये वायरस स्पेसिफिक होते तो इननेट में क्यों पढ़ रहे होते हैं, हम एक्वायर्ड में पढ़ रहे होते, ठीक है? ये स्पीसीज स्पेसिफिक होंगे। समझाता हूं, जैसे कौन था, कोरोना ने तुझे इन्फेक्शन किया, अब मैं तेरे सीरम को निकाल करके दूसरे के ट्रीटमेंट में यूज कर लूंगा, तू तो प्रोटेक्टेड हो गई एक बार इन्फेक्शन के बाद, पर तेरे सीरम के अंदर क्या बन गए, इंटरफ्रॉन बन गए। अब तेरे इंटरफ्रॉन मैं इंसान के यूज ट्रीटमेंट में यूज कर सकता हूं, पर किसी और स्पीसीज के ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्पीसीज स्पेसिफिक है। समझ में? बस सारे वायरस के केस में यूज कर लूंगा, वायरस स्पेसिफिक नहीं है। आई नहीं आई? हाँ, जैसे हम इंसान क्या करता है, कोई भी चीज होती है वो अदर एनिमल्स के अंदर बनाता है, नहीं कुत्ते में बनाएगा, घोड़े में बनाएगा, गधे में बनाएगा, उनको इंसानों पे यूज करेगा। जैसे जैसे इंसुलिन थी,
पॉक इंसुलिन, बीफ इंसुलिन यूज करते थे, एंटी वेनम जो बनाए जाते थे हॉर्स में बनाए जाते थे, ठीक है। पर ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, इंसान के इंसान में यूज कर सकते हो, इंसान के घोड़े गधे या घोड़े गधे के इंसान में यूज नहीं कर सकते। नहीं आई क्या? अरे आई नहीं आई? ठीक है, हाँ, जीप पलट जाती है कभी कभी, घोड़े गधे, नहीं आया क्या? आई नहीं आई? चलो, अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे, टाइम कितना बचा है ये बताओ। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम कल स्टार्ट करेंगे, यहां तक आपकी नेट खत्म होगी। एक्वायर्ड थोड़ी सी समझने की और ज्यादा है। एक्वायर्ड के अंदर हम बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मीट सारा पार्ट पढ़ेंगे। एक्वायर्ड कल खत्म हो जाएगी, कल एक्वायर्ड खत्म हो जाएगी। टारगेट मेरा ये है कि इस वीक और अगले वीक जो आएगा मेरा, उसके अंदर 2 चैप्टर खत्म होंगे, एक तो ये और एक बायोटेक का पहला चैप्टर। इसमें 2 चीजें रुक जाएंगी, 2-3 लेक्चर बचेंगे, तो उधर पर 4 लेक्चर में खत्म होगा, 4 मैक्स 2 मैक्स 5, तो एक लेक्चर वहां मिल गया हमें, एक लेक्चर यहाँ कम होगा तो वहां हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लगभग वो लास्ट वाला पार्ट बचेगा ना, नहीं नेक्स्ट वीक का मतलब है मेरा वीक आएगा, तरुण सर की बात वाला। हाँ, बस फिर बायोटेक मेरी हो जाएगी, टेस्ट में तुम्हारा बायोटेक तक आएगा उस वाले वीक के अंदर, फिर एक बायोटेक का एक चैप्टर और एक इवोल्यूशन बचेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हाँ मेरा हो जाना चाहिए। क्या चाहिए? किसका बर्थडे है? पहले खांसी सही करा जाके आज, ठीक है। नहीं होगा सही? टीबी है क्या? टीवी, टीवी में ऐड आता था पहले, अगर खांसी बलगम 1 महीने से ज्यादा क्या है तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में चेक कराएं, टीबी हो सकती है, ऐसा आता था ना। हाँ, तो मजाक मत लो उसको, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का सबसे अच्छा मीडियम ग्रोथ का म्यूकस है। खांसी होने का मतलब म्यूकस आपके लंग्स में है, यानी उसको अच्छा मीडियम प्रोवाइड करा रहे हो आप ग्रोथ के लिए, तो उसकी ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी टीबी नहीं है, टीबी के सिम्टम अलग होते हैं, समझ में आया? ये जनरल खांसी है, बस को ट्रीटमेंट करा लो, ठीक है। ठंडी की वजह से भी खांसी हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, एलर्जी टाइप, ठंडी बढ़ेगी तो खांसी स्टार्ट हो जाएगी, तो एक एंटी एलर्जी का वो चीजें करा खत्म कराओ उसको। तू बस ये देखते रहियो नाखून बड़ा है कि तुम गधे हो। चलो खैर, यहां से समझ में आया? थोड़े से क्वेश्चन डले हुए हैं, क्वेश्चन कर लेना, समझ गए? क्वेश्चन कर लेना, पुराने क्वेश्चन हैं कुछ। तो कल मिलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ, और कल मैं थोड़ा एक्वायर्ड ज्यादा करा दूंगा, और जो 3-3 घंटे की क्लास आएंगी ना, तो मुझे लग रहा है हम लोग बहुत कुछ निपटा लेंगे। 2-2 घंटे क्लास, सॉरी 2-2 घंटे क्लास। क्या? डोपा प्राइम नहीं, बीएमएस प्राइम। डोपा प्राइम बॉटनी का तुम्हें याद रहेगा, बॉटनी के लिए डोपा और जूलॉजी के लिए बीएमएस, बस नाम है थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। जिससे कि कहीं बीएमएस प्राइम देखेगा समझना जूलॉजी का है, डोपा लिख जाएगा बॉटनी का है, ठीक है। आज शाम को गिरेगा क्योंकि आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो रहा है। हाँ, 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म करेंगे, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म होने के बाद उसको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। 4 सीटें होंगी, 4 में से 1 या 2 सीट डलेगी आज, और 1 और 2 सीट कल डलेंगी, ठीक है। अभी हम शीट की फॉर्म में दे रहे हैं, लास्ट में मैं कंबाइन करके दे देंगे, ठीक है। समझ रहे हो? कोई डाउट? तो बस पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। चलो अब तुम बाहर चले जाओ, तुम वेलकम बेटा। कुछ पूछ रही थी क्या? कितना टाइम है? टाइम हो गया है?